आपको उष्ण वर्ण के बारे में, स्पर्श वर्ण के बारे में और अंतःस्थ वर्ण के बारे में, उसके बाद अयोगवाह का अनुस्वार के बारे में पढ़े थे कि अनुस्वार जो है पंचम वर्ण के तरह सभी वर्गीय व्यंजन जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन सभी वर्णों के पंचम वर्ण की तरह उच्चारण देता है। आज हम लोग अयोगवाह के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और फिर स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है आपको विसर्ग। इसमें लिखिए विसर्ग हो ध्वनि की तरह, विसर्ग हो ध्वनि की तरह उच्चारण देता है। विसर्ग का अधिकांश प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। यदा कदा इसका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। जैसे नमः, प्रातः, अतः, आदि। अब यहाँ लिखे नोट में अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग, अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग सदैव अर्थात हमेशा स्वर वर्ण के बाद होता है। स्वर वर्ण के बाद होता है। इसको उदाहरण से ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, जैसे लिखे मंगल। अब इस शब्द का वर्ण विन्यास कीजिए। तो मंगल में क्या है? मो, अ, उसके बाद है अनुस्वार, उसके बाद ग, अ, ल, अ। तो हमने इसमें देखे कि अ स्वर वर्ण के बाद अनुस्वार आया। अ स्वर के बाद अनुस्वार का प्रयोग हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए विसर्ग का। अब जैसे यहाँ पर लिखे प्रातः, प्रातः माने होता है भोर। अब इसका वर्ण विन्यास कीजिए। तो प्रातः में क्या है? प्रातः में है प ध्वनि, उसके बाद है र, आ, त, अ, विसर्ग। इसमें हमने पाया कि विसर्ग का प्रयोग अ स्वर ध्वनि के बाद हुआ है। यहाँ भी
विसर्ग का प्रयोग अध्वनि के बाद हुआ है। तो हमने देखा कि ये जो दो अयोगवा है अनुस्वार और विसर्ग, इसका प्रयोग सदैव स्वर के बाद होता है। फटाफट नोट कीजिए। हो गया, मिटा दो। मिटाएं? जी सर। पूरा मिटा सर आनंद ये वाला ब्लू है कि ब्लैक है? इसमें क्या ठंडा रहता है? ठंडा और लिखिए यहाँ नोट में कि कुछ वर्ण अब बदल गए हैं। कुछ वर्ण अब बदल गए। अब देखिए यहाँ पर जैसे पुराने वर्ण और यहाँ पर हो गया आपको नए वर्ण। पुराने वर्ण जैसे पहले टोठों का जो मूर्धन्य होता था वो इस तरह से होता था, ये बदल के अब इस तरह से लिखा गया। पहले चौथों का झो इस तरह से लिखा जाता था, वो बदल के अब इस तरह से लिखा जाने लगा। उसी तरह से पहले अ ध्वनि ऐसे लिखा जाता था, वो बदल के अब इस तरह से लिखा जाने लगा। आ इसे लिखा जाता था, जो अब इस तरह से लिखा जाने लगा। उसके बाद लिखिए फिर नोट 1 हुआ, फिर लिखिए नोट 2 में हिंदी भाषा में
भाषा में दो तथा ढो, दो तथा ढो वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर या बिंदु लगाकर नए वर्ण गढ़ लिए गए हैं, नए वर्ण गढ़ लिए गए हैं। वो इस प्रकार से है जैसे आपको डो के नीचे बिंदी लगा के इसको बरारो पढ़ते हैं, उसी तरह से ढो के नीचे। ये दो नए वर्ण हिंदी के अपने हैं। अब इसमें देखिए, ये नीचे बिंदी वाले डो और नीचे बिंदी वाले ढो का प्रयोग कैसे होता है। इसका नियम ये है, जब डो तथा ढो किसी हिंदी भाषा के शब्द में अंत या मध्य, जब डो तथा ढो किसी हिंदी भाषा के शब्द में अंत या मध्य में रहे तो उसके नीचे तल बिंदु लगाया जाता है। तल बिंदु मतलब नीचे में, उसके नीचे तल बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे लिख लिए। जो है ना, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे में हो गया आपको, जैसे लिखे झाड़ू, झोंकार, इस तरह से झाड़ू। जैसे लिखे लड़ाई, लोकार की लड़ाई। और बताइए, जैसे लिखे झाड़ी, और कोई शब्द बताइए जिसके अंत में जो है या मध्य में ये डो आता हो। ढोलक, पढ़ाई। तो ढो वाला हो गया झाड़ी। उसी तरह से ढो वाला उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर लिखे गढ़ना, गौ ढो ना, गढ़ना। जैसे लिखे पढ़ाई, जैसे लिखे बुढ़ापा। और जब शुरू में रहेगा, फिर यहाँ पर लिखे किंतु, जब डो तथा ढो
ढो तथा ढो आदि में रहे। आदि मतलब होता है आरंभ। आदि में रहे तब इसमें तल बिंदु का प्रयोग, तब इसमें तल बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लिखे ढोलक, तो इसमें तल बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। जैसे डो में भी देखिए, जैसे लिखे डरना, तो उसके नीचे तल बिंदु नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर लिखे, जैसे लिखे डंडा, इस तरह से। उसी तरह से और जैसे लिखे ढक्कन आदि। हिंदी में जो दो नए वर्ण गढ़े गए हैं, ढो के नीचे तल बिंदु लगा करके, इसका प्रयोग इस तरह से हिंदी के शब्दों में किया जाता है। अब तक हमने जो वर्ण, अब उसके बाद है संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, इसका लिखिए परिभाषा। वैसे वर्ण जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग होने से बना है, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे तीन संयुक्त वर्ण है मुख्य रूप से। जैसे देखिए हो गया आपको अक्षर, दूसरा है तर, उसके बाद तीसरा है ज्य, और एक हिंदी में प्रयोग होता है, उसका नाम है स्वर। स्वर संयुक्त स्वर। अब ये अक्षर में तीन वर्ण है, इसका वर्ण विन्यास कीजिएगा तो इसमें आप पाइएगा तीन वर्ण है। एक ओ ध्वनि है, उसके बाद मूर्धन स्व ध्वनि है और अ। इन तीनों वर्णों के संयोग से अक्षर ध्वनि बना है, जिसको संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसी तरह से तर में भी तीन वर्ण है, त, र, अ। इन तीनों के मिलने से तरा बना है। उसी तरह से ज्य में भी तीन ध्वनियां हैं, जो, य, अ। उसी तरह से सड़ा में भी तीन ध्वनियां हैं, तालव्य स, र, अ। इन तीन तीन ध्वनियों को मिलने से ये संयुक्त व्यंजन वर्ण बना है, और इसकी गिनती वर्णमाला में नहीं की जाती है। इसको वर्णमाला के गिनती के अंतर्गत यानी काउंट में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये क ध्वनि क वर्ग में है और ये आपको उष्ण वर्ण में इसकी गिनती हो जाती है, स्वर वर्ण में अ की गिनती हो जाती है। इसलिए ये तीनों या चारों वर्ण को
पुनः हम वर्णमाला के गिनती में नहीं रखते हैं, गिनती के श्रेणी से इसको बाहर रखा जाता है। नॉट इनफ लिखा है, नॉट इनफ लिखा है, कैंसिल कर दी, नॉट इनफ स्पेस। तब चलिए यही खत्म कर दिए। मिटा दूं? नीचे वाला मिटा दे। अब इसमें लिखिए नोट में कि इन चारों वर्णों को वर्णमाला की सर नहीं दिख रहा है, वर्णमाला की नहीं दिख रहा है। घसका दीजिए ना, घसक फुसक हो गया ऐसे। लिखिए इन चारों वर्णों को वर्णमाला की गिनती की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जाता है या नहीं रखा गया है। इस प्रकार अब तक हमने